नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की तिजारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नींबाहेड़ी के वर्तमान सरपंच आरिफ हुसैन व उनके प्रतिनिधि साबुद्दीन खान मिलकर पंचायत के किन किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत नींबाहेड़ी पंचायत समिति तिजारा जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है आरिफ हुसैन जी, तो उनके प्रतिनिधि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं साबुद्दीन जी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर अपने बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए थे। और खुशी की बात तो ये है कि ये पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो इनके अपने चिकित्सा व्यवस्था से भी बात करेंगे। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, तो राजनीति में कितने टाइम से हुआ? राजनीति 2005 से है जी। 2005 से हम एमपीएस के इलेक्शन लड़ा था और विजय हुआ था उसमें क्या बात है। और उसके बाद में आपने सीधा डायरेक्ट आपके जैसे अगर बात करें भतीजे को चुनावी मैदान में उतारा और जनता ने भरपूर सहयोग किया और आज वर्तमान सरपंच है। हाँ, भतीजे को उतारा था, मैं नहीं लड़ा था जी। तो अगर अपने बात करें आपकी जो चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर, आप एक पेशे से डॉक्टर भी हैं, जैसे कि अपन आपके क्वार्टर के अंदर बैठ के आज बात कर रहे हैं, जो ग्रामीणों को का आपके प्रति रुझान है और ग्रामीणों ने भरपूर सहयोग किया आपको देखते हुए, तो वो उसका सफ़र थोड़ा बताइए कि कैसा रहा? भाई, ग्रामीणों ने विकास के लिए हमन ने वादा करा, उनको पूरा कराया और जो भी हमारे से काम हो पाया वो होया। लेकिन लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से 2 साल हमारा बजट नहीं आ पाया, सरकार ने काट लिया, तो उसमें विकास की वो जो हम वादा कर पाया वो पूरा ना कर पाया अभी तक। जी। तो सरपंच साहब, मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा, ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं, जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का है और कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अगर अपने बात करें ग्राम पंचायत नींबाहेड़ी की, तो शिक्षा का क्या स्तर है? ग्राम पंचायत नींबाहेड़ी में शिक्षा का स्तर सबसे लो था, लेकिन अपन ने इसमें कोशिश करी और इसमें भागीदारी हमारे विधायक संदीप यादव एमएलए जी की रही जी। जिसमें हमारे उबारा का स्कूल थी 8 तक, पहले 5 तक ही, फिर 8 तक कराई, फिर उसके बाद 10th क्लास तक करा दी और हमारे यहाँ +2 करा दी नींबाहेड़ी में। तो बेहतर है कि आने वाले टाइम में भविष्य में हम समझेंगे कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा बच्चों से। जी। तो सरपंच साहब, देखा जाता है जो बालिका शिक्षा है वो काफ़ी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पीछे है। तो अगर अपने बात करें नींबाहेड़ी ग्राम पंचायत की, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? हमारे यहाँ बालिका के लिए कोई स्कूल नहीं है जी। और ना ही कोई हमारे यहाँ स्कूल है बच्चों के लिए। और रास्ता की सबसे प्रॉब्लम आती है बच्चों को आने जाने के लिए, कि जो प्राइवेट स्कूल हाँ उनमें जो साधन लगा रखे हैं तो उसके लिए रास्ता नहीं है हमारे गांव में आने के लिए, तो बालिका नहीं जा पाती है। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो सरपंच साहब, जैसे अभी तक आपने कोई शिक्षा विभाग से या एमएलए एमपी साहब को अवगत करवाया कि बालिका अलग से हमें विद्यालय दिया जाए? हाँ, अवगत कराया था उससे जाहिदा को। नहीं देंगे, नो कहेंगे अभी देंगे, करवाएंगे आपको, बस ये है। जी। तो सरपंच साहब, मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि आपको अपनी ग्राम पंचायत में ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा कि अगर हम यहाँ से सरपंच बनते, जनता हमें यहाँ से सरपंच बनाती है, तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा। ऐसी कोई बड़ी समस्या? ये हमारे ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी रास्ता की थी, रोडों की थी। लेकिन हमन ने कोशिश करी, भागा दौड़ी करी, अपने अपने जहाँ जहाँ जिला प्रमुख के भी 2 साल इलेक्शन नहीं हुआ था वो भी पिछड़ गए थे, फिर बात रखी वहाँ भी। अपने यहाँ टीकाराम जूली के भी मंत्री था, उससे भी बात रखी और हमारे जो संदीप एमएलए जी उससे भी रखी कि भाई हमारे डामरीकरण का 2 रोड एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्टिविटी करने के लिए 2-2 किलोमीटर का दोनों गाँवों से जोड़ दें, तो हमारा बच्चे पढ़ने के लिए चले जाएंगे, तो बस लग जाएगी, तो वो हमें आने जाने में बच्चों की सुविधा होगी। लेकिन नहीं हो पाया अभी तक। तो सरपंच साहब, मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा युवा पीढ़ी के ऊपर। जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर काफ़ी अग्रसर और पतन की ओर जा रही है। तो आप एक पेशे से डॉक्टर हो और आप इस नशे को एक अच्छी तरह से जानते हो कि इस नशे से किस प्रकार की बीमारियां हो रही है और किस प्रकार युवा पीढ़ी खत्म हो रही है। तो अपनी ग्राम पंचायत की बात करें नींबाहेड़ी की, तो यहाँ नशे का क्या स्तर है? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत नींबाहेड़ी में ऐसा कोई ऐसे नशा वगैरह नहीं है। बाकी बच्चे गुटके जरूर खाने स्टार्ट हो गए हैं बच्चों में, बाकी और नशा नहीं है हमारे यहाँ। पहले से वो तो और नशा तो करते ही नहीं है हमारे यहाँ। मेवात के अंदर दारू तो है ही ना अपने यहाँ, कोई कोयल तो वगैरह कोई पीता ही नहीं है।
तो सरपंच साहब, आज आपको पूरे ग्राम पंचायत के युवा, पंचायत समिति के जिले के युवा देख रहे हैं, तो आप नशे से दूर रहने के लिए क्या रेकमेंड करना चाहोगे? बेहतर है आने वाली पीढ़ी में अच्छा रहेगा अगर मान लीजिए उनको नशे से दूर रखेंगे, अपने माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान रखेंगे, टाइम टू टाइम स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे, शिक्षित होंगे तो नशा से तो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएंगे अपना आप। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, मेरा अगला सवाल रहेगा किसानों के ऊपर। जो भारत देश है वो जुबान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है, जो इस बार यूरिया और डीएपी के लिए काफ़ी भारी किल्लत देखने को मिली अपने राजस्थान के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि किसान दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, लंबी लंबी कतारें लाइनों की देखने को मिली। तो अपने यहाँ निम्बा हेड़ी की बात करें तो यहाँ क्या स्तर था? देखो खाद की जो समस्या है वो किसानों की थी। सरकारों ने दोनों, बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी वो किसानों की समस्या नहीं समझी। वो एक दूसरा की अपने टांग खींचने लग गए कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी यहाँ तो वो कांग्रेस सरकार का नाम जाएगा राजस्थान सरकार में, तो उसको वहाँ से सप्लाई कम मिली तो इन्हें भी स्टॉक कर लिया, अब बीजेपी के वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के थोप दी। एक दूसरा की टांग खींचने में लग गए, नहीं सप्लाई की कोई कमी नहीं थी। और लॉस के दायरे में कौन आ रहा है? लॉस के दौरान में बेचारे किसान आ रहे हैं। क्या बात है। तो देखा जाता है जो लॉस के दायरे में वो किसान है, किसान पिट रहे हैं। कह सकते हैं कि किसानों की समस्या वो सबसे बड़ी समस्या है। जो भारत का अन्नदाता ही खुश नहीं होगा तो बाकी अपने कुछ नहीं कह सकते इसके ऊपर। तो सरपंच साहब, जैसे अगर बात करें किसानों की, कि लाइट की समस्या, काफ़ी किसान है वो हमें बताते हैं कि लाइट की काफ़ी भारी समस्या है। लाइट की समस्या जो है वो इसमें भी यही दोनों हैं, वहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, यहाँ में भी यहाँ दोनों पक्ष की वजह से हो रहा है। न कि बाकी वसुंधरा, जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही थी तो वसुंधरा ने लाइट की कोई समस्या नहीं छोड़ी। अशोक गहलोत की सरकार आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार आई, उसकी वजह से दिक्कत आई। तो यहाँ अब वही प्रॉब्लम आई है हमारे सामने। काफ़ी भारी समस्या है किसानों के लिए भी भाई। जहाँ 8 घंटा लाइट आनी थी वहाँ 4 घंटा भी लाइट नहीं मिल रही है। बाकी आने वाला टाइम में हो सकता है कि कुछ समाधान हो सकता है। जी। तो सरपंच साहब, मेरा अगला सवाल रहेगा मृत्यु भोज पे। जैसे कि अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। अगर अपनी ग्राम पंचायत निम्बा हेड़ी की बात करें तो मृत्यु भोज का क्या स्तर है? भाई अपने यहाँ है तो है ना, फिर भी लोग बात करते हैं जैसे जैसे बैठता है उनका अपना सिस्टम में कमी है हमारे तो यहाँ। जी। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मृत्यु भोज का जो फालतू की इन्वेस्टमेंट है उसे कोई अच्छे या सराहनीय कार्य में लगाया जाए, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अच्छी बात है, स्कूल में लग जाए, किसी सामाजिक जो स्थल है उस पे लग जाए, पानी पे लग जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ मृत्यु भोज नहीं करते हैं। जी। तो अगर सरपंच साहब, अब मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा चिकित्सा व्यवस्था पे। तो यहाँ चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार की है? हाँ, चिकित्सा विभाग के लिए हमारे जो आसपास में हैं, हमारी पीएचसी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। जो हमारा एरिया जो बांट रखा है वो 12 किलोमीटर दूर है, जिसमें हमारे गांव के आने जाने के लिए रास्ता भी पहले नहीं है और फिर साधन भी नहीं है। जी। तो इसलिए समस्या तो हमारे यहाँ ज़्यादा है चिकित्सा विभाग की। उप स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करें तो वो अगर अपने ग्राम स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमने ज़मीन भी आवंटित कर दी है, ज़मीन भी दे दी है, लेकिन अभी तक कोई सरकार के कान पे जू न रहेगी। जी। अगर कोई डिलीवरी का केस कोई माता बहना का आता है तो उसके लिए आपको 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 12 किलोमीटर दूर तय करनी पड़ती है और साधन भी नहीं है और रास्ता भी नहीं है, दोनों चीज़ है। अपना कोई पर्सनल रास्ता साधन मिल जाता है तो ही जाते हैं, नहीं तो बहुत से बच्चों की डेथ हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे। जी। तो ये एक देखने लायक बात है कि देखो चिकित्सा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पे। तो सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी धन्यवाद जो भाई आप गर्मी में ऐसी तपती हुई धूप में यहाँ आए और हमारे ग्राम पंचायत निभाड़ी में मोस्ट वेलकम आपका भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी क्या है कि ना धूप देखेंगे ना छाँव देखेंगे, दिन रात चलेंगे और हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग इसी तरह चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।